तो गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में अब देखेंगे सिंह लगन के लिए सप्तम भाव में जब भी ये युति बनेगी तो आपको किस प्रकार के प्रभाव इस युति से मिलेंगे। गुरु और शुक्र हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस करने का काम करते हैं, अगर देखा जाए स्पिरिचुअली या लग्जरी लाइफ के हिसाब से। गुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह भी हैं। शुभ ग्रह होने के केस में यहाँ ज्यादातर केस में इनके जो रिजल्ट होंगे काफी अच्छे होंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो कुंभ राशि है उसमें दोनों के ही रिजल्ट काफी बेहतर होते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी। पर आपका जो लगन है वो सूर्य का लगन है, और सूर्य का लगन होने की वजह से यहाँ गुरु ज्यादा प्रभावशाली नजर आ सकते हैं यहाँ शुक्र की तुलना में। हालांकि आपको ये देखना होगा कि इनमें से कोई रेट्रोग्रेड है या नहीं। जो भी प्लेनेट इनमें से रेट्रोग्रेड होगा उसका जो शुभ प्रभाव होगा वो यहाँ कम हो जाएगा। फिर आपको उस पर्टिकुलर ग्रह से संबंधित प्रभाव पाने के लिए या पॉजिटिव इफेक्ट्स पाने के लिए खुद ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी होगी, या दूसरे किसी प्लेनेट पर आपको डिपेंडेंट रहना होगा। गुरु देखा जाए तो अध्यात्म के कारक होने के साथ साथ वो धार्मिक जो विषय हैं उनके कारक हैं, धार्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान के कारक हैं। साथ में वो आपकी संतान, आपके भाग्य के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। गुरु हमारी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी लेके आते हैं, हमें एक सही रास्ता दिखाने में भी गुरु का बहुत बड़ा रोल है। लाइफ में हमें कब कौन सा काम करना चाहिए, और पर्टिकुलर जो भी फील्ड है, जैसे कि आध्यात्म का फील्ड है, धार्मिक फील्ड है, या फाइनेंस रिलेटेड फील्ड है, उन मामलों में भी गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सप्तम भाव में जब भी हम इस युति की बात करते हैं या गुरु की प्लेसमेंट की बात करते हैं किसी भी ग्रह के साथ, तो निश्चित तौर पे ही गुरु का जो रोल है वो और भी ज्यादा अहम हो जाता है। यहाँ शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह होने से यहाँ दोनों का ही प्रभाव ज्यादातर केस में आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यहाँ आपको डिस्पोजिटर को भी देखना होगा, और इनके साथ अगर कोई भी प्लेनेट यहाँ सप्तम भाव में स्थित होता है तो उस ग्रह को भी देखना होगा। गुरु अगर देखा जाए तो आपकी एजुकेशन, आपके संतान पक्ष के अकॉर्डिंग अगर देखें, आपके लक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट कहे जा सकते हैं, और इन मामलों में आपको सपोर्ट भी करेंगे। पर वैवाहिक जीवन के लिए गुरु और शुक्र पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। और जब इनकी युति होती है, पर्टिकुलर किसी भी भाव में युति होती है, ये तो हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, बट अन्य भाव में भी अगर युति होती है तो वो भी आपकी मैरिड लाइफ से कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है। अब जब सप्तम भाव की ही बात करें तो सप्तम भाव में ये युति और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी मैरिज लाइफ जो भी रहेगी। तो यहाँ अब सप्तमेश का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सप्तम भाव है वो आपकी इमेज का है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लोग कैसे जज करते हैं, आपके बारे में लोग क्या कुछ कहते हैं, कैसे सोचते हैं, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लोगों पर कैसा पड़ता है। दूसरी तरफ शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र क्रिएटिविटी के भी कारक है। क्रिएटिविटी के कारक होने के साथ साथ वो आपको धन, लग्जरी और ऐशो आराम भरी जिंदगी देते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो इनमें से अगर कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड है, जैसे अगर गुरु रेट्रोग्रेड होगा तो गुरु आपके चार्ट में पांचवें भाव और आठवें भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन भावों से भी फिर आपको कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए रिजल्ट्स के मामले में। अगर शुक्र रेट्रोग्रेड हो गए तो इसका डायरेक्टली इम्पेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। तो यहाँ गुरु के रेट्रोग्रेड होने से इसका डायरेक्टली जो असर होगा वो आपके फिफ्थ हाउस रिलेटेड कार्यों पर भी पड़ेगा। फिफ्थ हाउस आपकी लव लाइफ को दिखाता है, आपकी संतान पक्ष को, आपकी एजुकेशन को, किसी भी विषय को लेकर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, आपका जो भी मेंटल एबिलिटी है, आपकी मेंटल एबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, साथ में आप किसी भी विषय के लिए कितने ज्यादा काबिल हैं, आपकी काबिलियत, आपकी क्रिएटिविटी, और साथ में अन्य जो भी आपकी थॉट रहती है किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके। इसके साथ साथ गुरु आठवें घर के स्वामी है। आठवें घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ गुरु आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्रेसी देंगे। सक्रेसी मेनली आपकी एजुकेशन के मामले में, या एट्थ हाउस से संबंधित आप कोई भी काम करें उस मामले में। तो फिर एट्थ हाउस से भी आप कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं रख सकते अगर गुरु रेट्रोग्रेड हो गए हैं। इसके साथ साथ अगर देखें शुक्र को, तो शुक्र तीसरे घर के स्वामी है। तीसरा घर आपकी क्रिएटिविटी और आपके सेल्फ एफर्ट्स का है। और अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो फिर शुक्र से रिलेटेड कोई भी आप प्रोफेशन को चुनते हैं तो उसमें आपको ज्यादा हार्डवर्क करना होगा। और उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप नेम फेम चाहते हैं शुक्र से रिलेटेड, या आप कोई भी प्रकार का फायदा चाहते हैं जो शुक्र से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा उस वे में। शुक्र टेंथ लॉर्ड है। टेंथ लॉर्ड होकर जब इस प्रकार से शुक्र स्थित है और तीसरे घर के स्वामी होकर इस प्रकार से स्थित है, तो आपका क्रिएटिविटी से रिलेटेड जो भी रोल रहेगा अपने प्रोफेशन में, या इवन खुद की जो क्वालिटीज हैं उनको लेके, उसमें कमी आ जाएगी।
इसी तरीके से अब आपको इनके साथ कोई अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह को ज़रूर ही देखना होगा। जैसे आपके चार्ट में किसी भी अन्य भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ हो सकता है, तो ज्ञान की यहाँ एकदम प्रचुरता रहेगी दोनों ही ग्रह, क्योंकि मुख्य तौर पे गुरु, जिसमें वो ज्ञान के कारक हैं, इसलिए ये अब आपके पार्टनर का स्थान है। पार्टनर का स्थान होने की वजह से आपका जो जीवन साथी होगा काफ़ी ज़्यादा समझदार होगा, विवेकशील होगा, बुद्धिमान होगा, साथ में वो धन लग्ज़री के हिसाब से भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन यहाँ आपको ये देखना होगा कि गुरु और शुक्र कितने ज़्यादा क्लोज हैं। दोनों ही ग्रह जितने ज़्यादा क्लोज होंगे, आपका जो जीवन साथी होगा, उसमें दोनों के गुणों की प्रचुरता उतनी ही ज़्यादा होगी और आपकी जो लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में आएगी मैरिज होने के पश्चात। अगर राहु या केतु जैसे ग्रह का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, मंगल जैसे ग्रह का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है, तो आपकी मैरिड लाइफ पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। नेगेटिव असर इस मामले में पड़ सकता है कि या तो फिर आप अपने जीवन साथी से संतुष्ट नहीं होंगे, या फिर आपको आपके जीवन साथी में कुछ कमियां लगेंगी, और इन दोनों ही ग्रहों से रिलेटेड जो प्रभाव है उनमें भी कमी या अधिकता हो सकती है। अगर यहाँ राहु बैठे होते हैं तो उस केस में शुक्र पर ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, और केतु बैठे होने के केस में भी। लेकिन इनमें से जो भी ग्रह रेट्रोग्रेड होगा, अगर राहु या केतु बैठे हैं, तो राहु और केतु रेट्रो प्लैनेट पे सबसे ज्यादा असर डाल पाएंगे। तो आपको इस तरीके से देखना होगा। इसके साथ साथ कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा है तो क्या वो वास्तव में एक फायरी प्लैनेट है? फायरी प्लैनेट अगर है तो गुरु पर ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, जबकि शुक्र पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर एक शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह होने के केस में शुक्र और गुरु दोनों पर ही काफी पॉजिटिव असर यहाँ पड़ सकता है। पर अब आपकी जो क्षमताएं हैं, खुद की क्षमताओं के साथ साथ आपकी पार्टनर की क्षमताएं भी दोनों ही इससे काफी प्रभावित होंगी। अब देखिए, अगर हम देखें यहाँ पे तो गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं। हस्बैंड के कारक होने के साथ ही अब आपका जो सप्तमेश है वो भी आपके जीवन साथी का एक प्रमुख ग्रह है, जो जीवन साथी के नेचर को बताएगा, जीवन साथी की पर्सनैलिटी को बताएगा, या उनके थॉट प्रोसेस को बताएगा। तो शनि का वास्तव में आप संबंध देखिए, क्या सप्तम भाव से शनि का किसी भी तरीके से संबंध है, दृष्टि संबंध, या यहाँ प्लेसमेंट भी हो सकती है इन दोनों ही ग्रहों के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मान लीजिए शनि आपके किसी भी भाव में भले ही बैठे हो, अगर चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ गुरु और शुक्र को इसका सपोर्ट मिल सकेगा। अब गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक हैं, और गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं तो ये दिखाते हैं कि किसी भी स्त्री का जब विवाह होगा पुरुष के साथ, तो उसका जो हस्बैंड होगा कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड चीजें वो आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो आपको जरूर ये अपेक्षा रखनी चाहिए आपके जीवन साथी से कि शुक्र से रिलेटेड जैसे ऐशो आराम है या भोग विलास है, वो सब आपके जीवन में वो ऐड करेगा, और साथ में गुरु से रिलेटेड क्वालिटीज तो आपके जीवन में आएंगी ही आएंगी। तो मुख्य तौर पे ज्ञान और आध्यात्म और आपके जीवन में जो भी भौतिक सुख है, उस मामले में दोनों के प्रभाव काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड बैठे हों गुरु के साथ, उस केस में शुक्र से रिलेटेड प्रभाव में कमी आ सकती है। इसी तरीके से अगर हम पुरुषों के लिए देखें तो पुरुषों के लिए शुक्र उनकी वाइफ के कारक हैं। वाइफ के कारक होने की वजह से यहाँ इस बात की भी संभावना बनती है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग हो सकता है। ये स्पेशली पुरुषों के केस में ज्यादा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि पुरुषों के केस में फिर यहाँ जो फिफ्थ लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर बैठे हैं शुक्र के ही साथ। तो शुक्र आपकी वाइफ को या आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ आने की वजह से इस बात की संभावना को दिखाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपका जीवन साथी हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक प्रॉपर लव मैरिज होगी या एक इंटरकास्ट मैरिज होगी। इसके लिए आपको अन्य ग्रहों का प्रभाव भी यहाँ देखना होगा। लेकिन देखिए, यहाँ अगर शुक्र बैठे हैं गुरु के साथ, तो आपका जो जीवन साथी होगा या आपकी जो वाइफ होंगी वो काफी पढ़ी लिखी होंगी, गुरु से रिलेटेड भी जो उसमें गुण है वो काफी प्रभावी तरीके से होंगे। इसके साथ ही पुरुषों के केस में स्पेशली आपकी जो जीवन साथी की फैमिली होगी उससे आपको ज्यादा गेन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो गुरु यहाँ आपके 11वें घर पे सबसे पहले दृष्टि डालेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य लगन में ही बैठे हों या सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं या 11वें घर में मान लो बैठे हैं, तो यहाँ गुरु आपको लीडरशिप के भी कुछ अच्छे गुण प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके नेम फेम के हिसाब से भी फिर आपके गुरु काफी अच्छे रहेंगे, और शुक्र तो साथ में है ही, तो शुक्र भी प्रसिद्धि देते ही हैं। लेकिन क्योंकि शुक्र तो अब 10th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड भी है, तो इस वजह से आपका नेम फेम बहुत ज्यादा प्रभावित होगा गुरु और शुक्र की प्लेसमेंट से। अब अगर सूर्य का संबंध किसी भी तरीके से शुक्र से या गुरु से बन जाता है, तो इस केस में आपके नेम फेम में वृद्धि होने की संभावना और ज्यादा रहेगी, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा रहेगा। यहाँ गुरु धन के मामलों में आपको स्पेशली सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आपका कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, चाहे वो शुक्र से रिलेटेड बिजनेस हो चाहे गुरु से रिलेटेड बिजनेस हो, उस मामले में भी
इसके साथ ही बहुत सारी आपकी हॉब्स, बहुत सारी आपकी इच्छाएँ जो कि किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकती हैं, लग्ज़री लाइफ़ को लेके हो सकती हैं या जीवन स्तर या किसी भी तरीके की आपकी इच्छाएँ हो सकती हैं, उनके पूरे होने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। अब यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, वो आपकी मनोवृत्ति को डिसाइड करेगा कि दूसरों के साथ आप जब भी इंटरकनेक्शन में आते हैं या दूसरों के साथ आप कनेक्ट होते हैं, तो आप किस प्रकार का बिहेवियर रखेंगे और कैसे दूसरों को ट्रीट करेंगे। फिर यहाँ गुरु का दृष्टि है तो मुख्य तौर पे गुरु आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा समझदार बनाते हैं, विवेकशील बनाते हैं क्योंकि इनका दृष्टि लगन पर भी है। तो आपकी नेम फेम को, आपकी प्रसिद्धि को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देंगे। ज्ञान देने की वजह से आप दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से, अपनी खुद की अभिव्यक्ति या खुद के अपनी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो। गुरु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि लगन पर भी रहेगा। लगन पर दृष्टि होने से इस बात की संभावना बहुत प्रबल होगी कि आपका नेम फेम में वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप लाइफ में हमेशा ज्ञान के मामले में, धन के मामले में, लग्ज़री के मामले में इंडिपेंडेंट होते हुए देखेंगे खुद को। अगर सूर्य भी मजबूत हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में भी। कहीं न कहीं जीवन साथी इनसे आप अगर जितना गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जीवन साथी से वो गेन प्राप्त ना कर सकें, तो भी आप इतने ज़्यादा सक्षम होंगे कि अकेले के बल पे भी आप जीवन में सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं, जो आप वास्तव में चाहते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ गुरु और शुक्र के साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, वो प्लैनेट भी यहाँ दृष्टि डालेगा आपके लगन पे, तो उस प्लैनेट को ज़रूर देखिएगा, उसका सूर्य के साथ आपको संबंध भी देखना होगा। इसके साथ ही अगर वो एक क्रूर ग्रह है, तो वो आपके कहीं न कहीं ज़्यादा आपको एक्टिव बना सकता है, लेकिन वो आपके मैरिड लाइफ़ को डिस्टर्ब करने का भी काम करेगा साथ में या पार्टनर से आपके एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी बढ़ा देगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो फिर गुरु का दृष्टि यहाँ रहेगा आपके थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे गुरु का दृष्टि रहेगा तो गुरु क्योंकि शुक्र के साथ ही बैठे हैं, थर्ड लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं, तो विवाह होने के पश्चात बहुत सारी अच्छी छोटी दूरी की यात्राएँ या बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के चांसेस हैं किसी भी मामले में। चाहे आप कोई बिज़नेस करें, चाहे आप अपना कोई भी करियर चुनें, तो यहाँ गुरु का जो दृष्टि है वो आपको काफ़ी प्रभावित करेगा आपके रिश्तों को लेके, स्पेशली आपके पड़ोसियों, आपके रिश्तेदारों, भाई-बहनों के साथ का जो रिश्ता है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप सीरियस नज़र आएँगे। लेकिन यहाँ का जो गुरु है दृष्टि डालेगा तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी खुद की क्वालिटीज़ का आपको एहसास कराएगा, आपकी अन्य स्किल्स को भी यहाँ इम्प्रूव करेगा गुरु। साथ में आपको किसी भी पर्टिकुलर विषय को लेके जिज्ञासु बनाएगा, तो आपको पढ़ने-लिखने में भी उतनी ही ज़्यादा मदद मिल सकेगी। अब क्योंकि गुरु आपके चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश है, इस वजह से आपके लिए कहीं न कहीं पंचम भाव से संबंधित और अष्टम भाव से संबंधित कार्य करना भी आसान होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ विचार कर सकते हैं जब भी गुरु-शुक्र का युति बनेगा। अब आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि आपके लगन में अगर कोई भी ग्रह स्थित है, चाहे वो सूर्य ही स्थित हो, वो इन दोनों ही ग्रहों पर प्रभाव अवश्य डालेगा। साथ में यहाँ आपके गुरु की क्या वास्तव में आपको महादशा है या फिर क्या आपको शुक्र की महादशा है, ये आपको ज़रूर ही देखना चाहिए। तो इस तरीके से आप विचार करें।